मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको % के ब्याज दर से देखो तो 9,560 रुपए का होता है। तो आप लोग भी ये सोच रहे होगे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है और आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हो। डेफिनेटली सोच ही रहे होगे, मैं जानता हूँ। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आशा करेंगे कि आपको चीजें समझ में आए। और किस बैंक से हम ये लोन आवेदन करेंगे तो उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करो। बता दें कि सभी माइक्रो एंटरप्राइज इंगेज जो भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, इन 3 सेक्टर्स में से आते हैं, वो डेफिनेटली इस लोन को आसानी से ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और दूसरा, जो लोग सीए हैं, आईसीडब्ल्यू है, सीएस है, आर्किटेक्ट, मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर आते हैं, वो लोग भी इस लोन को लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। यही बात अगर पर्पस के तौर पे देखा जाए, जो नीड बेस्ड टर्म लोन होता है, जैसे कि नीड बेस्ड यानी जरूरत के तौर पे से कैश कंपोजिट लिमिट या फिर कंपोजिट लोन जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल भी आएगा, टर्म लोन भी आता है, वो सिंपल इस लोन को ले सकते हैं। क्वांटम फाइनेंस में देखा जाए तो जैसे शिशु मुद्रा लोन के बारे में मैंने बता दिया कि 50,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक का लोन कैसे मिलेगा। एंड मार्जिन की जहां तक बात करें तो जैसे पहले मैंने कहा था कि शिशु मुद्रा लोन में 5% तक का होता है। वहीं पे अगर किशोर की बात की जाए, क्योंकि ये जो लोन है वो किशोर लोन कैटेगरी के अंदर आएगा, तो 10% तक का आपका लोन फॉलिंग रहेगा अंडर द किशोर लोन कैटेगरी। बाकी ब्याज दर की यहाँ तक बात करें तो वो आपको पता है कि बैंकिंग पॉलिसीज, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि इस पे क्या आपके ब्याज बनेंगे। दस्तावेज के ऊपर चार्जेस भी है जो कि 500 प्लस एक्चुअल स्टैंप ड्यूटी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको फिजिकल तौर पे जब आप आवेदन करने जाओगे, फॉर्म को फिलअप करके और डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके, शायद तब इसकी नीड पड़ने वाली है। बाकी फैसिलिटी मैंने बताई दी है। सर्विस गारंटी और रीपेमेंट की यहाँ तक बात करें तो 2 मेथड्स में आपको मिलेगा, वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन पे, और दोनों के टाइमलाइन के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो मेन मुद्दे की बात हो गई है। अब सीधा अप्लाई कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। इसके लिए आपको एमएसएमई लोन पे चले आना है और इसके यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे जाकर मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके सेगमेंट पे जाना है। क्योंकि पिछले सेगमेंट में हमने बात किया था कि मुद्रा लोन शिशु कैसे अप्लाई करेंगे, इस सेगमेंट में बात करेंगे मुद्रा लोन किशोर एंड तरुण कैसे बात करेंगे। इस बीच में अगर आप सोच रहे हो कि ये बाकी के 3 सेगमेंट्स क्या है, जैसे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम जैसे मान लो कि आप किशोर मुद्रा लोन के ऊपर यही वीडियो देख रहे हो और फॉर्म भरते वक्त में आपको ख्याल आता है कि यार मेरे पास उद्योग आधार नंबर नहीं है या मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो फिर उस चक्कर में क्या है, फॉर्म को वहीं छोड़ देते हो। लेकिन फिर जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स वापस आते हैं तो आप नए एप्लीकेशन फॉर्म को डालने होगे, तो इससे बढ़िया है कि आप एग्जिस्टिंग को कंप्लीट कर लो। दूसरा, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है या रेफरेंस नंबर मिलता है, उससे आप ट्रैक स्टेटस करके पता कर सकते हो कि आपके लोन की जो प्रक्रिया पूरी होने में और कितना समय लग सकता है। और नीचे जो आता है वो है एज अ बैंक यूजर, जो भी लॉगिन करते हैं वो लोग, तो उसके लिए छोड़ देना, उनके लिए ये। तो आपको सिंपली इस सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, मुद्रा लोन किशोर एंड तरुण वाले पे। यहाँ जाने के बाद आपको पेज जो है एंटरलाइजिंग करेगा और आपके बाद इसके बाद कुछ तरीके का फॉर्म आ जाएगा। हालांकि शिशु मुद्रा लोन में आपने 3 ही स्टेप्स देखे होंगे, लेकिन इसमें 4 स्टेप्स है, ठीक है। तो इस फॉर्म को कंप्लीटली आपको भरना होगा। जिस पहले स्टेप में यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, कंपनी प्रोफाइल डिटेल्स देनी होगी। दूसरे में आपको पता है आगे इनसे क्या होता है, यहाँ पे आपको लोन की रिक्वेस्ट करना है। तीसरे पे आपको फाइनेंशियली इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी है वो देनी होगी। और चौथे में आपको इस बार रेफरेंस नंबर मिलेगा। जबकि आपको शिशु मुद्रा लोन में रेफरेंस फाइनेंशियल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबको पता है भाई शिशु मुद्रा लोन जो ले रहा है वो कहाँ से फाइनेंस के लिए इन्फॉर्मेशन लाएगा। भाई उसके पास बिजनेस था ही नहीं एग्जिस्टिंग में, वो न्यू बिजनेस के लिए ले रहा है, तो उसके पास कहाँ से आएगा फाइनेंशियल। जहां तक बात रहे फॉर्म को भरेंगे कैसे, तो आपको पता है अपने कंपनी का नाम से शुरू करना है, बिजनेस एक्टिविटी बताना है कि आप करते क्या हो और पर्पस में आप क्या करने वाले हो वो बता के आपको कब से बताना है कि आपके बिजनेस की शुरुआत कब से हुई है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो उद्योग आधार नंबर, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आप उसको देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चूज करना है इंडिविजुअल बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हो या प्रोपराइटर में आते हो, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर देना है।
ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड, इफ अगर आपका जो ये एमएसएमई में अंदर रजिस्टर्ड है तो आप उसका नंबर भी आपको डालना होगा। इसके बाद आपको अपना सोशल कैटेगरी चूज करना है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, किसमें आप लोग यहाँ पे आते हो। इसके बाद आपको अपना स्टेट यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किस ब्रांच से आप इस लोन को लेने वाले हो उसका स्टेट, सिटी एंड प्रेफर्ड ब्रांच चूज करके कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई करके सेव पे करना है क्लिक। इसके बाद आपको लोन रिक्वेस्ट करनी है कि आपको लोन ऑफर दिखाएगा भाई कितने रुपए तक की लोन की आप आवेदन करना चाहते हो, कितने समय के लिए। इसके बाद आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको अपने जो है बेसिक अपने आईटीआर फाइल्स की रिपोर्ट और अपने बेसिक सीरीज जो की है उसके बारे में रिपोर्ट्स और भी जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन दे सकते हो। और लास्ट में इस बार आपको रेफरेंस नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये है कि पूरा प्रोसेस। इसके बाद जैसे ये डिटेल्स आती है और जैसे आपको ये लोन अप्रूव हो जाता है उसके बाद की जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जीक्यूटिव या फिर जो भी अंदर काम करने वाले लोग हैं वो आपके से कांटेक्ट करेंगे एंड आपको बताएंगे कि कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करके अगर लोन अप्रूव हो चुका है तो डिस्बर्स कैसे करेंगे। तो बाकी यही था इस वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने बताया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे लेंगे। क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज, जरूर बताएं।